नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट। और ये आपका एडवर्टेरिया की तरफ से जो हमारा सेट निकाला गया था वही आज हमारा सेट है। और आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 5। इसके पहले का 4 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, और उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि टारगेट बैच जो है स्टार्ट कर दिया गया है बिहार दरोगा के लिए। और हमने देखा है कि मार्केट में एक नया सेट आया हुआ है, तो सोच रहे हैं कि उसको ले लिया जाए और उसको आप सभी लोग को सेट प्रोवाइड किया जाए। जो लोग टारगेट बैच में ज्वाइन हुए हैं वो लोग जान लें कि उनको जो है नया सेट जो भी मार्केट में आया हुआ है उनको दिया जाएगा डिस्कशन के साथ। तो अब आप सब लोग तैयारी अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। देखिए वैकेंसी कभी भी आ सकता है, ठीक है, तो तैयारी में एकदम जान लगा दीजिए। पहला हमारा प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे फाइनली क्या कहते हैं, तो उसे हम बैंक रेट कहते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहले का सी सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत कौन सा है। देखिए इसमें मुद्रा का जो मूल्य है गिर जाता है, जो कि सही है। वस्तुओं की कीमत जो है बढ़ जाती है, ये भी सही है। सी गलत हो जाएगा। वस्तुओं की मांग जो है बढ़ जाती है, जो कि ये गलत है। बाकी डी हमारा सही है, यह उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें गलत है। देखिए स्वामीनाथन समिति जो है आपका जनसंख्या नीति सही है। जानकी रमन समिति जो है प्रतिभूति घोटाला सही है। खुसरो समिति कृषि साख सही है। लेकिन जो हमारा सत्यम समिति दिया गया है हथकरघा विकास, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। सत्यम समिति जो है दोस्तों वस्त्र नीति से संबंधित है, वस्त्र नीति से, ठीक है। और जो हमारा हथकरघा विकास है दोस्तों मीरा सेठ समिति से संबंधित है, हथकरघा विकास। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो हमारा राज्य है वो आपका कौन सा राज्य है, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा। आगे प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल द्वारा कोपेनहेगन में महिला दिवस की स्थापना हुई तथा 1911 में प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन जो है किया जाने लगा है। भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक थी। आंसर हमारा हो जाएगा 1966 से लेकर के 69 के बीच में अवकाश अवधि माना जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार किया गया था। इस यानी योजना अवकाश का जो मूल्य है दोस्तों कारण भारत पाक संघर्ष सूखा के कारण जो है संसाधनों की कमी तथा मूल्य स्तर में यहाँ पे दिखाए तो वृद्धि था। आगे हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण विवरण को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ जो है कब से माना जाता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1936 में। 1936 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हमारा हैदराबाद में है। अगर वही हम बात कर लेते हैं करेंसी नोट जो है आपको देखने को मिलता है नासिक में। उसके बाद बैंक नोट प्रेस जो है हमारा यहाँ पे देवास में देखने को मिलता है। सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ये हमारा होशंगाबाद में देखने को मिलता है, होशंगाबाद में। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं, ये जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। चाणक्य द्वारा बोला कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। आंसर हमारा हो जाएगा 15 अधिकरणों में चाणक्य अर्थशास्त्र जो है अधिकरण विभाजित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। यह पुस्तक 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। आगे हमारा प्रश्न क्या है, देखिए बोला कि यहाँ पे देखिए रेडियो होना चाहिए। रेडियो कार्बन C14 विधि द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है क्या है।
आंसर हमारा हो जाएगा 12 का 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जैन धर्म के संबंध में असत्य कथन की पहचान करके बताएं। जैन धर्म, तो आंसर हमारा यहाँ पे गलत की बात करते हैं तो महावीर ने अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था, जो कि यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया था। बाकी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जो कि सही है। महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रकूट के द्वारा एलोरा मंदिर का यहाँ पे निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है दोस्तों दंती दुर्ग है तथा इसकी जो वंश की राजधानी है मानेखेट है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की जो रचना है किस भाषा में किया है? बाबरनामा सभी को याद होगा दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा तुर्की भाषा में। नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा बाबरनामा है इसकी रचना जो है तुर्की भाषा में किया है। आगे हमारा प्रश्न है कि दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? आंसर हमारा हो जाएगा अकबर के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, दहसाला जो प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ये कब किया गया था दोस्तों? तो 1580 में किया गया था, याद रखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है निर्धारित किया गया था? आंसर हमारा हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था। नेक्स्ट है कलकत्ता नगर की नींव जो है किसके द्वारा रखी गई थी? आंसर हमारा हो जाएगा जॉर्ज चार्नोक के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन हमारा 18 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान का देवता किसे कहा जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऊषा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय जो है कौन था? भारत का वायसराय आप सब लोग याद रखेंगे लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 20 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। देखते हैं, जैसे लखनऊ की बात करते हैं तो बेगम हजरत महल यहाँ पे हो जाएगा। झांसी का आपका यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। और बरेली खान बहादुर खान, ठीक है। फैजाबाद आपका मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करना है, इसमें से गलत कौन सा है यानी अलग कौन सा है? देखिए चुआरों का जो विद्रोह है आपका दुर्जन सिंह सही है। भील विद्रोह जो है आपका सेवाराम सही है। संथाल विद्रोह सिद्धू कानू सही है। डी गलत है। कूका विद्रोह सीताराम राजू, जो कि ये गलत है। देखिए कूका विद्रोह की बात करते हैं पंजाब में हुआ था तथा इसका जो नेतृत्व है दोस्तों भगत जवाहर ने किया था। आगे हमारा प्रश्न है कि मदन लाल ढींगरा ने किसे गोली मार करके हत्या कर दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का विलियम कर्जन वायली हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। डेट आपसे कभी कभी पूछता है 1 जुलाई 1909 में ये आपका हत्या हुआ था, याद रखेंगे सभी लोग। आगे हमारा प्रश्न है कि साइमन कमीशन का जो विरोध है करते समय पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण जो है किनकी मृत्यु जो है हो गई थी? तो पुलिस लाठी आप याद रखेंगे लाला लाजपत राय हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस लाठी से घायल होने के कारण जो है लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो गई थी। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जो है किसने दिया था? तो ये दिया गया था आपका जमुना यानी जमान शाह के द्वारा ये दिया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। थोड़ा सा क्वालिटी यहाँ पे डाउन है, आगे सही हो जाएगा आपका। भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम कब जो है प्रारंभ किया गया था? आंसर हो जाएगा 1954 में, याद रखेंगे 1954 ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 1954 में 3 चरणों वाला जो आपका दीर्घकालीन नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम जो है आरंभ किया गया था। मानव शरीर में पीएच रेंज जो है कितनी होती है? तो ये आपका होता है 5.35 से लेकर के 7.25 तक होता है। ऑप्शन नंबर सी। यदि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई घट जाए तो गुरुत्व केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए
अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो लोग देखेगा, देखिए सिलेक्शन 2200-2300 भर्ती जो भी आता है, लाखों में फॉर्म गिरता है, तो सबका थोड़ी ना सिलेक्शन होता है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं और पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको तो फ़ायदा होगा ही, चाहे वो किसी का भी वीडियो देखें। ठीक है, तो लगे रहिए, होगा, ज़रूर होगा। तो ऊपर उठ जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या है, आगे है निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए, लेंस की जो गोलाई होती है दोस्तों बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी जो है घट जाती है, सही है। लेंस की क्षमता जो है बढ़ जाती है, ये भी सही है। डी गलत है, इसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, जो कि ये गलत है। आगे है निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करना है, अलग कौन सा है। देखिए, ग्रहों की खोज जो है केपलर ने किया था। प्रेशर कुकर जो है आपका डेनिस पेपिन हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका जेड जॉनसन, सही है। डी गलत है। सेफ्टी पिन जो है आपका वाल्टर हंट, गलत हो जाएगा। सेफ्टी पिन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का, तो हम इसका देख लेते हैं। एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा, 30 का जो है दोस्तों यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारा जेड जॉनसन, जो कि ये गलत है। बाकी सेफ्टी पिन जो है हमारा वाल्टर हंट सही दिया गया, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। इसका आविष्कार जो है M.E. होफ ने किया था, M.E. होफ ने किया था। निम्नलिखित में से किससे बायोडीजल जो है नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों शीशम से। शीशम से नहीं प्राप्त किया जाता है, बाकी कर्न से होता है, जट्रोफा से होता है, और आपका यहाँ पे नजोबा से होता है। दांत का इनामेल रासायनिक रूप से क्या होता है। आंसर हमारा हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोहरा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। कोहरा, तो ये आपका हो जाएगा एरोसोल का। किसका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है। सेल्यूलोज से, तो ये हमारा हो जाएगा रेयॉन, याद रखेंगे। रेयॉन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं जो है पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में, तो ये हमारा हो जाएगा कैडमियम, याद रखेंगे। कैडमियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। आगे है सबसे बड़ी कोशिका निम्नलिखित में से किसकी होती है। देखिए, सबसे बड़ी कोशिका की बात कर लेते हैं, तो हमारा शुतुरमुर्ग के अंडे क्या होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चूहा में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है कितनी होती है चूहा में, तो चूहा में 40 होता है। कितना होता है, 40। और मेढक में आपको देखने को मिलता है 26, और कुत्ते में जो है दोस्तों 78 देखने को मिलता है। अगर वही 46 की बात कर लेते हैं तो मनुष्य में आपको 46 देखने को मिलता है। ट्रेटा फ्लोरो इथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है क्या, तो ये आपका हो जाएगा टेफ्लॉन, याद रखेंगे टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक वायरस जनित बीमारी है। देखिए, वायरस जनित बीमारी कौन सा है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिकनगुनिया, याद रखेंगे चिकनगुनिया, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, उसके आयतन पर प्रभाव पड़ेगा, यानी बढ़ेगा उसका प्रभाव जो है। ऑप्शन हमारा 40 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक नील हरित शैवाल नहीं है। देखिए, नील हरित शैवाल नहीं है, तो एस्पार्जिलियस जो है हमारा नील हरित शैवाल नहीं है। बाकी एनाबीना सही है, नॉस्टॉक सही है, और ओलोसाइरस सही है। ठीक है। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल जो है कहाँ स्थापित की गई है। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, याद रखेंगे कलकत्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है। देखिए, आग्नेय चट्टान जो है नहीं है, तो लिग्नाइट कोयला जो है हमारा आग्नेय चट्टान नहीं है, याद रखेंगे। आग्नेय चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। बाकी बिटुमिनस कोयला सही है, बेसाल्ट हमारा आग्नेय चट्टान है, और ग्रेनाइट भी हमारा आग्नेय चट्टान से होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है। आंसर हमारा हो जाएगा नैरोबी में, याद रखेंगे नैरोबी, ऑप्शन नंबर डी। अम्लीय वर्षा हेतु निम्न में से कौन सहायक नहीं होता है। कौन सहायक नहीं होता है, तो अमोनिया जो है सहायक नहीं होता है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड सहायक होता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, तो नोट करते रहिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान जो है की गई है, तो ये आपका हो जाएगा 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
विश्व में सर्वाधिक सोना का उत्पादन किस देश को है, यानी उत्पादक देश कौन सा है। तो उत्पादक देश हमारा हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादक देश हमारा चीन ही है, जबकि सर्वाधिक भंडारण में जो है हमारा अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। अगर हम छठी अनुसूची की बात कर लेते हैं तो हमारा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हो जाएगा। 8वीं में हमारा यहाँ पे भाषा हो जाएगा, 10वीं में दल बदल, 12वीं में हमारा नगर निकाय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के 22वें राज्य के रूप में किसका उदय हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों सिक्किम का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये हुआ कब है, तो 26 अप्रैल 1975 में। ठीक है, 1975 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार लोक अदालतों की स्थापना जो है की गई है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पहली बार 1982 में गुजरात में लोक अदालत की स्थापना हुई। यह व्यवस्था जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है। अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है आपका साइबर कानून, याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पे शराब जो है हमारा राज्य सूची में तथा विदेशी व्यापार जो है हमारा विदेशी व्यापार एवं मुद्रा जो है हमारे सब क्या बोलते हैं कि संघ सूची में ये सब आता है। आगे है राज्य का नीति निर्देशक तत्व के संबंध में किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार जो है अदा की जाएगी। तो ये कहा गया था आपका केटी शाह के द्वारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो है नहीं है। तो पूछ रहा है कि कौन सी भाषा जो है हमारा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो बताइएगा। तो 53 का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा राजस्थानी जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, याद रखेंगे। राजस्थानी भाषा इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी गुजराती है, कश्मीरी है, डोगरी है, ये सब आपको 22 भाषा में देखने को मिलता है। राज्यसभा के कितने सदस्य जो है प्रति 2 वर्षों बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो सही आंसर हमारा 54 का हो जाएगा, 1/3, याद रखेंगे 1/3, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है, याद रखेंगे, और ये कभी भंग नहीं होता है, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 21 का क भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो इसका जो सही आंसर हमारा 55 का हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। अब इसको समझिएगा, जो हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत जो है ये हमारा अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार यहाँ पे बना दिया गया था। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय जो है कौन करता है। तो ये करता है दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 56 का सी सही उत्तर हो जाएगा। महान्यायवादी के अवकाश ग्रहण करने की जो उम्र सीमा है कितनी होता है। तो महान्यायवादी इनमें से आपका कोई भी नहीं हो जाएगा। देखिए महान्यायवादी के अवकाश ग्रहण करने की जो सीमा होता है दोस्तों, ये नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर धारण करता है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका उत्तर जो है देखिए, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, जो कि सही है। राज्य के समस्त कार्यपालिका संबंधित कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, जो कि ये भी सही है। और 58 का सी गलत हो जाएगा। विधानसभा में धन विधेयक विधानसभा उपाध्यक्ष की अनुमति से पेश जो है किया जाता है, तो ये गलत है। बाकी राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सही आंसर हमारा हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों। तो कुल की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे 15 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष दोस्तों, इसका पदेन अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन के पाचन में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ट्रिप्सिन, याद रखेंगे। ट्रिप्सिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो सही नहीं है यानी कौन सा गलत है। देखिए, यह अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है, सही है। इसकी खोज जो है बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था, और इसके अल्प स्त्रवण से मधुमेह नामक रोग
हो जाता है, ये भी सही है, डी गलत हो जाएगा। यह ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, जो कि ये गलत है। बाकी है अगला प्रश्न है, किस धमनी से या फिर किस धमनी में रुकावट होने पर हृदयघात यानी हार्ट अटैक जो है होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोरोनरी धमनी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 63 का जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा जो है स्त्रावित नहीं होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा। तो देखिए यह हमारा हो जाएगा एपिनेफ्रिन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा जो है स्त्रावित नहीं होता है। तो पूछ रहा है नहीं होता है दोस्तों, तो ADH जो है हमारा हार्मोन नहीं होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा जो है स्त्रावित नहीं होता है। तो ये हमारा जो एपिनेफ्रिन दिया गया है ये हमारा नहीं होता, बाकी STH होता है, TSH होता है और ADH भी होता है, ठीक है। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल जो है उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 65 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। आंसर हमारा हो जाएगा अरुंधति राय। देखिए पुस्तक वगैरह जिसका भी होता है, लेखक वगैरह अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ पर खोला गया है। तो ये आपका खोला गया है कर्नाटक में, याद रखेंगे कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति जो है कौन बनी है। तो ये बनी है दोस्तों कैटलीन नोवाक बनी है, ऑप्शन हमारा 68 का ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है बेमेल है, यानी कौन इसमें गलत है। देखिए मोसाद का जो है इजराइल सही है और मुखबरात जो है मिस्र सही है। KGB जो है हमारा गलत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रूस सही होना चाहिए, रूस, ठीक है। बाकी सवाक जो है हमारा ईरान सही है। शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। ये जो वाद्य यंत्र वाला टॉपिक है दोस्तों, ये आपको लुसेंट में देखने को मिलेगा, वहाँ से आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो संतूर वादक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जारवा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है। तो ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस राज्य द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा जो है किया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, याद रखेंगे हरियाणा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के गिर क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण हेतु विशेष रूप से जाना जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा शेर, बब्बर शेर आप बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर जो है बहती है। पश्चिम की ओर बहता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो कपास की मिट्टी, तो ये हमारा काली मिट्टी जो है कपास की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है इसके सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है जल धारण क्षमता जो है सर्वाधिक होता है। आगे है बोला कि खग चंदजेंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए नाम से थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा होगा, तो आप याद रखेंगे सिक्किम इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसीलिए आपको बोलते हैं कि सेट लगाएंगे तो आपको कुछ नया नया क्वेश्चन भी देखने को मिलता है जो कभी कभी बुक में नहीं होता है, इसलिए सेट लगाया कीजिए आप। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। आंसर हमारा हो जाएगा सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी तांबा, तांबा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता जो है किस राज्य में पाई जाती है। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब, नोट करेंगे पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुड़ी किस प्रमुख पहाड़ी का हिस्सा है। तो अनामालाई की पहाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे हमारा कुछ क्वेश्चन है, आगे भी हम देख लेते हैं। हाँ, बोल रहा है निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्थल स्रोत पूछ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा राक्षसताल, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारा मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो आराम से आप टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको सभी डिस्कशन के साथ PDF मिलेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।